अगर आप एक शादीशुदा मर्द हैं या फिर शादीशुदा खातून हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमल नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज की इस वीडियो में हम आपको ओमेगा 3 फिश लीवर ऑयल कैप्सूल या फिर जो इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी इन कैप्सूलों के अंदर जो दवा होती है, विटामिन होता है, उसको विटामिन ई कहा जाता है, उसकी अफादियत के बारे में बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि विटामिन ई जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकता है, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कुदरती तौर पर ओमेगा 3 या इसमें जो विटामिन ई होता है वो किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मर्द और औरत, ठीक है जी, जब तक ये अपने तबाई मिजाज में रहते हैं, ये सेहतमंद रहते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर बदकिस्मती से इनका मिजाज बिगड़ जाए तो फिर इनको अपनी नस्ल बढ़ाने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। मर्दों का जो मिजाज है ये उजलाती असाबी से उजलाती गुदी के दरमियान होता है, यानी खुश्क सर्द से खुश्क गर्म के दरमियान होता है। और इनके मिजाज में जो है वो एक तबाई किस्म की तुर्शी पाई जाती है, क्योंकि ये तुर्शी जब मादा मनी बन जाती है तो उस मादा मनी में जब ये तुर्शी शामिल होती है तो उस मादा मनी में स्पर्म पैदा हो जाते हैं, उनकी हरकत तेज़ हो जाती है और मुबाशरत के अमल में भी हरकत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को जो मिजाज दिया है वो खुश्क सर्द से खुश्क गर्म दिया है, ठीक है, जिसको कानून मुफरद अज़ा की इस्तिलाह में उजलाती आसाबी या फिर उजलाती गुदी मिजाज कहा जाता है। बदकिस्मती से किसी मर्द का ये मिजाज बिगड़ जाए और आसाबी मिजाज हो जाए, बलगमी मिजाज हो जाए, ठंडा मिजाज हो जाए, तो ऐसे मर्द की मादा मनी में तुर्शी पैदा नहीं हो पाती, खमीर पैदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऐसे मर्दों की मादा मनी में स्पर्म पैदा नहीं हो पाते और ऐसे मर्द जो है वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। अब ओमेगा 3 या फिश लीवर ऑयल कैप्सूल या फिर विटामिन ई का जो मिजाज होता है ये भी तुर्श मिजाज होता है और ये उजलाती असाबी से उजलाती गुदी दवाओं ग़िज़ाओं में पाया जाता है। विटामिन ई के कैप्सूल भी मार्केट से मिलते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि कोई भी चीज़, वो चाहे विटामिन हो, वो चाहे ताकत की हो, जब दवाई शक्ल में आ जाती है तो फिर ये दवा ही कहलाती है। और दवा का खासा ये है कि दवा खून का हिस्सा नहीं बनती बल्कि अपना असर छोड़कर जिस्म से अखराज पा जाती है, जबकि जो ग़िज़ा है ये हज़म होकर खून का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है। इसलिए जो विटामिन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, ठीक है, बाज़ारी विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं, जो ओमेगा 3 के कैप्सूल हैं, वो कुदरती ग़िज़ाओं में पाए जाने वाले विटामिन या ओमेगा 3 का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये विटामिन ई या ओमेगा 3 जो है ये चूँकि उन ग़िज़ाओं में पाया जाता है जिनका मिजाज तुर्श होता है और तुर्श ग़िज़ाएँ जो है वो मर्दों में उनका तबाई मिजाज लौटाती हैं, कायम करती हैं। और जब ये मादा मनी में तुर्शी शामिल होती है तो स्पर्म पैदा होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे मर्द औलाद जैसी नेमत से जो है वो सरफराज हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं ख़वातीन के मिजाज की तरफ। ख़वातीन का मिजाज गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी के दरमियान होता है, यानी गर्म खुश्क से गर्म तर के दरमियान होता है। और इसी मिजाज में औरतों में उनके हार्मोन्स वाफिर मिकदार में पैदा होते हैं, ओवम पैदा होता है और ये ओवम पुख्ता होता है, ठीक है। और इसी मिजाज में औरतें जो हैं वो अपनी नस्ल पैदा करती हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाती हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये मिजाज बिगड़ कर बलगमी मिजाज हो जाए, आसाबी मिजाज हो जाए, ठंडा मिजाज हो जाए ख़वातीन का, तो ऐसी ख़वातीन फिर बांझपन का शिकार हो जाती हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम रहती हैं।
लिकोरिया हो जाता है, ठीक है जी, रहम कमज़ोर हो जाता है और मर्द के जो स्पर्म हैं वो औरत के रहम में टिक नहीं पाते क्योंकि रतूबात ज़्यादा होती हैं। लिकोरिया होता है, लिकोरिया की रतूबत के साथ मर्द के स्पर्म जो है वो मिलकर बाहर खारिज हो जाते हैं, तो ऐसी ख़वातीन औलाद जैसी नेमत से फिर महरूम रहती हैं, ठीक है जी। तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी फिर ओमेगा 3 या फिश लिवर ऑयल कैप्सूल या विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, और ये विटामिन ई जो है औरतों को उनका तबाई मिजाज फराहम करता है, ठीक है जी। तो विटामिन ई का जो है वो एक कैप्सूल जो है, ठीक है, उसके खाने का बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद है, यानी सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। तो इस वक्त ये बेहतरीन काम करता है। दिन में 1 मरतबा आपने इसको इस्तेमाल करना है और पानी के साथ इस्तेमाल करना है, इसको दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये अपनी अफादियत खो देता है, ज़ाय हो जाता है, और आप अलामती तौर पर विटामिन ई का कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दवाई तौर पर वो आपको कतई कोई फ़ायदा नहीं देता। कब? जब आप उसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि विटामिन ई या ओमेगा 3 किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है। विटामिन ई या ओमेगा 3 जो है ये तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इसका सबसे बड़ा माखज़, सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो मछली है, ठीक है। मछली में ये वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरड़, मुरब्बा सेब, इसके अलावा अंगूर, फालसा, आलू बुखारा, लीची, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, मौसमी, इन फलों में भी विटामिन ई जो है ये ओमेगा 3 वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा काला चना, चने की दाल और दही में भी विटामिन ई जो है वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसके साथ साथ मटर हो गया, कचनार हो गई, गवार हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, और बड़े गोश्त में फिर ज़ुबान हो गई, कलेजी हो गई, और इन हिस्सों में जो है विटामिन ई वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो कोशिश करें कि विटामिन ई जो है वो आप कुदरती ग़िज़ाओं से लें। ऐसे शादीशुदा मर्द व ख़वातीन जो अपने तबाई मिजाज से हट गए हों, मर्दों में स्पर्म की कमी हो, ठीक है, और ख़वातीन को भी लिकोरिया की शिकायत हो, ओवम पुख्ता ना होता हो, अंडा पैदा ना होता हो या कच्चा रह जाता हो, तो ऐसी ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो इन ग़िज़ाओं को जो कि हम बता चुके हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह पहले महीने में हद दूसरे महीने में औलाद जैसी नेमत से सरफराज होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।